कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। और मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो ले लिया था। कुछ ब्रेक के बाद जो है मेरे दोस्तों आज वापिस से चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सेकंड पार्ट लेंगे। और आज जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पटवारी ग्राम सेवक और आने वाली सीईटी जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज मैं आपको सामने करवाने वाला हूं। और यहाँ देखने वाली बात है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आया मेरे दोस्तों, 1800 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको सरल ब्याज निकालना भी आना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस जो है देखना है। तो मेरे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है आता है, लेकिन मैं आपको इसको एक लाइन में इसका आंसर निकाल के बताऊंगा। लेकिन पहले हमको बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज निकालना आना चाहिए। उसके लिए मेरे दोस्तों आपको पता है, पहले मैं बेसिक विधि से करता हूं क्योंकि मैथ्स जो है पहले बेस से ही समझना पड़ता है, फिर डायरेक्ट तरकीब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहले चक्रवृद्धि सरल ब्याज की बात करें। सरल ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, या मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये फार्मूला है। एक मूल राशि कितनी है 1800 रुपए, इंटू दर है 10%, समय है 2 साल बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 में 180 और 18 दूनी 36। इसका मतलब यहाँ पर 360 रुपए क्या आ गया, सरल ब्याज आ गया। बोलो समझ में आया मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल घात की माइनस मूलधन। अब मूलधन कितना है मेरे दोस्तों 1800 रुपए, इंटू 1 प्लस आर बटा 100, डायरेक्ट लिखेंगे 110 बटा 100, लेकिन कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि समय कितनी बार, होल घात कितनी बार 2 बार, इंटू 110 बटा 100 और माइनस क्या कर देंगे मेरे दोस्तों 1800 कर देंगे। बिल्कुल 16 आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 18 करेंगे, 121 में 18 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 16 से लगे 1, 8 एकम 8 और 1 9, 1 2 1 8 7 9 और 2 11 और ये कितना हो गया 2, 2178 में से 1800 वापिस घटा देंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्तों 378। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया, ये साधारण ब्याज निकल के आया। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, जो ब्याज का भी ब्याज निकल के आता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। लेकिन अब देखो, आप यहां देखो आराम से, अंतर पूछा है तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज कितना था बेटा 360, घटाया कितना आ गया बेटा 18 रुपए, इसका आंसर हो गया। अब समझने वाली बात है, किसी के दिमाग में ये आ रही हो साहब कि इतना हम करें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, सरल ब्याज निकालें और फिर हम दोनों का अंतर ढूंढे। ये तो एक स्वाभाविक बात है, कोई भी कर सकता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज निकालना आएगा वो कर सकता है, लेकिन कोई डायरेक्ट तरकीब है तो मैं आपको इसकी एक लाइन में तरकीब बताता हूं। कभी भी अंतर ऐसा पूछ ले मेरे दोस्तों तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अंतर इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। अब मूलधन के सामने इंटू नहीं भी लगाते तो ब्रैकेट के बाहर वो गुणा में ही जाएगा, ठीक है। मूलधन कितना है बेटा 1800 रुपए, 1800 इंटू दर कितनी है आपकी 10 बटा 100, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो 1800 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो मेरे दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। बोलो आंसर कितना आ गया, पहले भी कितना आया था। बोलो समझ में आई। ये तो है आपकी बेसिक विधि और ये आपकी कंपटीशन वाली तरकीब जिससे आप कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के लिए अंतर निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज और यहां ध्यान रखनी है, यहां कंडीशन कब लगेगी ये वाली, जब समय 2 साल के लिए हो। कितने साल के लिए हो 2 साल। भाई ये तो सब जगह लगेगा, लेकिन ये तरकीब कब लगेगी जब 2 साल के लिए। अब किसी के दिमाग सर 3 साल का होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी तरकीब भी बता दूंगा मैं आपको, पहले इसको उतार लीजिए आप। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 6,400 रुपए का 5% की दर से आपको डिफरेंस निकालना है। लेकिन मेरे दोस्तों अब मैं इसको बेसिक विधि से नहीं करवा रहा हूं, आपको डायरेक्ट तरकीब से करवा रहा हूं, क्योंकि बेसिक विधि जो है मेरे दोस्तों हमने कर ली है, समझ ली कहां से क्या होता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपने को लगाना, कभी भी अंतर के लिए अंतर इज इक्वल टू मूलधन इंटू यहाँ पे दर बटा 100 का होल स्क्वायर। मूलधन 6,400 इंटू दर कितनी है 5/100 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ 6,400, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000। एक जीरो लगा, आई बात समझ। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 16 चौक 64। आंसर कितना आ गया बेटा 16। ये बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी, यहाँ पर बात करें मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ 24,000 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी जाती है। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 3 वर्ष का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना बेटा 3 साल के लिए। अब आप नॉर्मली चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज निकाल के उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो, वो एक तरकीब है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, मैं आपको डायरेक्ट तरकीब बताता हूँ। डायरेक्ट तरकीब में ये नहीं कि आप 2 साल के लिए जो लगाए आप वही तरकीब यहाँ लगा दो, नहीं, आपको यहाँ 3 साल के लिए अलग से लगानी पड़ेगी। वो तरकीब क्या है, वही काम करना है जो अंतर निकालने के लिए पहले करते हैं। कैसे, मूलधन इज इक्वल टू अंतर इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। एक तरकीब और लगाने यहाँ पे 300 प्लस दर बटा 100, 300 प्लस दर बटा 100। भाई 2 साल के लिए भी ये तरकीब लगा ही रहते अपन, है ना। 3 साल आवे तो क्या लगाना है, केवल 300 प्लस दर बटा 100। ठीक, ये वाली चीज अब करके देखते हैं। इसको मूलधन कितना है 24,000 रुपए इंटू दर है 5 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 25 और ये 100 का लिख देता हूं 10,000 और ये 300 प्लस दर को 305 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि दर की जगह 5 लिखना ही पड़ेगा मेरे को। 305 बटा 100 कर दिया। कैसे बेटा, ये 300 प्लस 5 बटा 100, ये 100 ऐसा कैसे 305 बटा 100 हो गया एक तरीके से, बात समझिए 300 प्लस। ठीक, अब यहां पर समझने वाली बात यह है, इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको गुणा भाग करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 को काटा 100 से 20 बार, ठीक, और 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 61 बार, 5 अंक 30 और 5 एकम 5, और यहाँ पर 4 छंग 24 और 2 तिया 6, हमारे पास 61 इंटू 3 बचा है, 3 एकम 3, 3 छंग 18। आंसर कितना आ गया बेटा 183 जो है वो आपका आंसर है। यहाँ वापिस समझेंगे इस क्वेश्चन का। देखो सॉल्यूशन मैंने 183 इसका आंसर निकाला है, लेकिन वापिस समझने का प्रयास करेंगे। वही वाली बात है कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप नॉर्मली निकाल के 3 साल के लिए और अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अंतर इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस दर बटा 100। एक चीज है यहाँ पे पूरी लाइन ये पूरा पे आया है ना, ये ध्यान रखना, ये 300 प्लस दर बटा 100 है। ऐसा नहीं फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बेस फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, ये नहीं है 300 प्लस दर बटा 100, ये ध्यान रखना। तो एक तरीके से ये 305 बटा 100 हो गया, ठीक है बेटा। अब बस इसको सोल्व आउट किया, गुणा भाग किया, तो आपके ये कितना आ गया 183, और आप नॉर्मल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तब भी आंसर 183 ही आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है। तो मेरे दोस्तों अभी तरकीब बताई मैंने आपको, कभी भी अंतर निकालने के लिए तरकीब यही है कि मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। यहां तक यदि 2 साल होना तो ये तरकीब लगाएंगे, अगर 3 साल है तो आपको एक तरकीब और लगानी पड़ेगी 300 प्लस दर बटा 100, इस तरीके से। तो मेरे दोस्तों अंतर मूल राशि है 16,000 रुपए इंटू आपके दर है 5%, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और ये 100 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं 10,000 रुपए, ठीक, इंटू 300 प्लस दर मतलब 305, एक तरीके से 100 हो गया, ठीक। इसको सोल्व आउट करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से काटा 25 को 5 बार 2 बार, ठीक। अब देखो 5 को काटा 100 से 20 बार, ठीक। अब यहाँ इसको काटेंगे, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 61 बार, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 61 दूनी 122 जो है यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल के आ चुका है।
बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया है, यहाँ लिखा हुआ है कोई राशि। कोई राशि, इसका मतलब यहाँ पर मूल राशि आपको नहीं दी गई है। पिछले क्वेश्चनों में क्या आपको मूल राशि दी गई थी, और मूल राशि के बाद जो है आपको अंतर निकालना था। इस बार जो है मेरे दोस्तों क्वेश्चन का है, कोई राशि 8% की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 है। इसका मतलब यहाँ अंतर दे रखा है, मूल राशि ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्तों वही काम करना है जो पहले कर रखा था। पहले क्या कर रखा था हमने, अंतर निकालने के लिए हम क्या करते थे, मूलधन इनटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर, यही करते, जिससे हमारा क्या निकल के आता था, अंतर निकल। आपको यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों मूल नहीं दिया हुआ है, अंतर दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इसको उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, मूलधन इनटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंतर, यही निकालते हैं अपन। अब अंतर हमको इस बार दे रखा है, मूल नहीं दे रखा है। जब कुछ नहीं दे रखा हो उसकी जगह हम x रखेंगे, x इंटू दर, दर कितनी बेटा 8, 8 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 64। कंफ्यूज मत होना, ये 64 कहां से है, 8 का स्क्वायर दर बटा 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि ज्यादा बड़ा अपन क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, ठीक, ये होल स्क्वायर का स्क्वायर निकाल दिया, ठीक, इजिकल टू अंतर, अंतर बराबर में कितना, समझ में आएगी नहीं, क्लियर। अब किसी के दिमाग में ये आ जावे कि सर इसको बेसिक विधि से भी अंतर इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या, नहीं, वहां प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको ये तरकीब तो सीखनी ही चाहिए अंतर निकालने के लिए। बाकी मूल कैसे निकालोगे आप अंतर से डायरेक्ट, बहुत लंबा हो जाएगा, एक मान के बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बोर्ड भरे जितना, पूरा बोर्ड भर जाए जितना सॉल्यूशन होगा उसका। हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखो सबसे बड़ी चीज, इसको स्टूडेंट को सोल्व आउट करने में परेशानी आती है। यहां पर मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी बराबर में होता है वो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाता है और ये एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब कैसे, 10,000 इंटू 320 अपॉन 64, समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया बेटा, यहां से इसको गुणा करके ये काम करें। अब काटेंगे, इसको काटेंगे कैसे, अब देखो 16 की टेबल से भी कट रहा है, 16 की टेबल से 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 20 हो गया, 4 पंजो 20, 5 का 1 से किया 50,000 रुपए जो है यहां पर मूल राशि जो है वो निकल के आ चुकी है। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर भी मूल पूंजी निकालनी है, अंतर दे रखा है, सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 540 है और समय जो है 2 साल दे रखा है। अब इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। देखो यहां पर अंतर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मूलधन इनटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंतर। लेकिन यहाँ अंतर दे रखा है, अंतर मूल राशि x इंटू दर कितनी है 15 बटा 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंतर 540 है। अब देखो मेरे दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है, 100 का 10,000 हो गया, इजिकल टू 540। इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं, x इंटू एक्स इजिकल टू, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमको, मूल पूंजी चाहिए, तो 10,000 को गुणा करेंगे हम 540 से, बटा क्या कर दो 225 कर दो। अब 225 को आप 5 से भी काट सकते हो, 25 से भी काट सकते हो, 25 9 225 और 25 चौके 100 और ये 2 जीरो और ऐसी गिर जाएंगी। 9 6 54, 9 चंग 54 होते हैं, 60 हो गया, और 6 चौक 24, 1 2 3, 1 2 3, आंसर आ गया आपका 24,000 जो है तो मूल पूंजी यहाँ निकल के आ चुकी है। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3 साल आ गया है वापिस और अंतर दे रखा है, मूल पूंजी ज्ञात करनी है। तो जो काम हम अंतर के लिए 3 साल के लिए कर रहे थे वही काम करेंगे, लेकिन केवल यहाँ पर मूल पूंजी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो मूलधन इनटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर और इनटू 300 प्लस दर बटा 100, ये 3 साल के अंतर के लिए अपन निकालते हैं ऐसे ही फॉर्मूला। बराबर में क्या निकल के आता है इससे अंतर, लेकिन इस बार अंतर दे रखा है तो मूल पूंजी हमको ज्ञात नहीं, तो x इंटू दर की जगह 10 का स्क्वायर कर सकते हैं 100, और यहाँ 100 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 10,000 इंटू 300 प्लस दर, इसका मतलब 310 बटा 100 इजिकल टू में अंतर दे रखा है कितना 279।
आपको वही इसको पहले सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको नीचे वाली चीज को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाना है। 10,000 ठीक इंटू 100 इंटू 279, ये तीन दोनों इससे गुणा हो गया, बट्टे में लिख दो आप 100 इंटू 310। ठीक, अब इसको सोल्व आउट करने की जरूरत है। देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, ये डायरेक्ट कट रहा होगा इसके टेबल से। 31 का 9 बार करते हैं तो 279 जाएगा, और 9 को 1 से करेंगे, 9 1 जा 9, और ये 3 0। आंसर आपका कितना निकल के आ गया बेटा? 9,000 रुपए 3 साल के लिए। यदि आपके पास अंतर है, मूल पूंजी ज्ञात करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं।